तो सर हर एक गली हर एक चौराहे पर जो है वो पानी भरा हुआ है। वो कि हम आवाम के मसाइल हल करें। इस वक्त टाउन कमेटी की जो है अपना बिल्कुल कारकर्दगी सिफर है और फलां गली जो है हमारे नक्शे में नहीं है, ये फलां मोहल्ला जो है जी हमारे नक्शे में नहीं है। आपका कहना क्या? चाहता हूँ कि ये वन मैन शो पॉलिसी ख़त्म हो गई है कि नहीं जी, हम लोगों की खिदमत के लिए डायरेक्ट बैठे हैं। सेक्रेटरी पंजाब शेख फरूक हमीद साहब अपनी सियासत का आगाज़ करने जा रहे हैं इसी हलके से। मखदूम के शेख फरूक हमीद साहब बहुत अच्छे ख़ानदान से और बहुत ही अच्छे बाप के बेटे हैं। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। सियासत कांटों की सेज है, फूलों की सेज नहीं है और जाए उनका कोई फ्यूचर सियासत में नहीं देख रहा। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ आज से जबेल आदिल ओच न्यूज़ के साथ। आज मेरे साथ मौजूद हैं सियासी व समाजी शख्सियत ओच शरीफ का चमकता सितारा। जी हाँ बिल्कुल, मखदूम दादा सैयद शान बुखारी। आइए इनसे बात करते हैं मौजूदा सियासी हवाले से, समाजी हवाले से और उस शरीफ के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू होगी मखदूम दादा सैयद शान बुखारी से। सैयद शान बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मखदूम दादा शान बुखारी साहब, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी अल्लाह पाक का करम है जी, मालिक का एहसान है। मखदूम साहब, उस शरीफ के मसाइल के हवाले से आप क्या कहेंगे? जो मसाइल हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, हस्पताल हो गई या सीवरेज का मसला हो गया, बुनियादी मसाइल हैं, इस पर क्यों तवज्जो नहीं दी गई अभी तक? कितनी बहुत तरीकी शार है, क्या वजह है, क्या वजूहात हैं इसके बारे में? जिस तरह मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले तो मैं अपने अहलियान और शरीफ को सलाम पेश करूंगा और दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने मुझसे जो सवाल किया है ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है। तो इस सवाल के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सवाल जो है, ये जो मसाइल हमारे बढ़ रहे हैं, तो ये जो सियासी शख्सियात जो हमारे उस शरीफ में बैठी हुई हैं, तो ये उनके साथ जो अवामी राब्ते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं। तो जैसे ही लोगों के अवामी राब्ते सियासी शख्सियात के साथ जैसे बढ़ेंगे, क्योंकि सियासत के पेशे को एक गलत नज़रिए से पेश किया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये खिदमत खल्क का बहुत बड़ा अवलीन फरीज़े में से ये एक फरीज़ा है। और बकाया जिस तरह उस शरीफ में ये सियासत का तगोबदोद चल रही है, बंदा नवाजने वाली सियासत का हम बाइकाट कर रहे हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि उस शरीफ की गयूर अवाम में अब शऊर आता है, नौजवानों में, पढ़े लिखे नौजवानों में शऊर आता है और इस वजह से जो सियासी लोग हैं, जो खिदमत खल्क करने वाले लोग हैं, उनके अवाम के साथ जितना भी राब्ते अच्छे रहेंगे, तो इस वजह से मैं आपको ये बता दूं कि तो ये उस शरीफ के मसाइल हल होते जाएंगे। और बकाया उस शरीफ में मेन जो है अभी सीवरेज के मसाइल पे मसला चल रहा है, तो इसके साथ साथ तरक्याती काम भी चल रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल सर, हर एक गली हर एक चौराहे पर जो है वो पानी भरा हुआ है। वो कोई टाउन कमेटी ने मशीन मंगवाई है, लेकिन कोई अमली काम देखने में अभी तक नज़र नहीं आ रहा। जो आवाम से मेरा रब्ता हुआ है, आवाम से मैंने बराह रास्त रब्ता भी किया है, राय भी ली है, मैंने खुद भी विजिट किया है। इस किस्म का जो मसाइल हैं सीवरेज के हवाले से, वो अमली तौर कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। क्या वजह है इसकी? देखिए जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस लिहाज से सोशल सिविल सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है और इसके अलावा हम नौजवान भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और शरीफ औलिया अल्लाह की धरती है, तो मैं औलिया अल्लाह के उन बुजुर्ग पूत होने की वजह से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अवाम हमें वोट देती है और हमें चाहिए कि हम अवाम के मसाइल हल करें। तो जिस तरह जमाल दरवेश का मसला है, महल्ला बुखारी का मसला है, महल्ला सोदगान का मसला है, महल्ला खाजगान का मसला है, क्योंकि यहाँ पर मुल्की लिहाज से बड़े बड़े सियाह भी आते हैं, तो ये मैं अपने लीडरान को जो है इस चीज़ की तरफ खसूसी तवज्जो दिलवाऊंगा कि ये मसाइल फौरी हल करें, क्योंकि इस वक्त टाउन कमेटी की जो है अपना बिल्कुल कारकर्दगी सिफर है। और हत्ता कि जब उन्हें फ़ोन किया जाता है तो वो आगे से जवाब ये देते हैं, जी ये फ़लाँ गली जो है हमारे नक्शे में नहीं है, ये फ़लाँ मोहल्ला जो है जी हमारे नक्शे में नहीं है। आपका कहने के मुताबिक जो इंतज़ामिया है, यहाँ की जो टाउन कमेटी है, वो बिल्कुल नाअहल नज़र आ रही है। जी, इस टाइम कोई अहल नज़र नहीं आ रही कि वो सफाई के लिहाज से यहाँ पे मसाइल करें, क्योंकि कुछ दिन पहले मुहर्रम उल हराम के अशरा गुजरे हैं, दिन गुजरे हैं, तो उसमें RPO साहब, DCO साहब, कमिश्नर साहब यहाँ पे विज़िट के लिए आए हैं, तो उन्होंने भी ये सफाई के लिहाज से इन लोगों को फरमाइश की है कि ताकि यहाँ पे सफाई के मसाइल जो हैं
वो दुरुस्त हो गए। और दूसरी वो बात मैंने पहले आपसे की है सफाई के लिहाज से कि आवाम के जितना ही राब्ते अपने सियासी लीडरान के साथ रहेंगे, क्योंकि अब मेरे भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वन मैन शो पॉलिसी ख़त्म हो गई है कि ये जी फ़लाँ शान बुखारी साहब का जी फ़लाँ बंदा है, वो आते हैं जी हमसे 400-500 वोट लेके चले जाते हैं, अगर किसी को कोई काम पड़ेगा जी उसी बंदे के पास जाएंगे। नहीं जी, हम लोगों की खिदमत के लिए डायरेक्ट बैठे हैं। अब एक सेक्रेटरी पंजाब शेख फरूक हमीद साहब अपनी सियासत का आगाज़ करने जा रहे हैं इसी हल्के से। मखदूम साहब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि शेख फरूक हमीद साहब बहुत अच्छे ख़ानदान से और बहुत ही अच्छे बाप के बेटे हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए मकामी क़यादत से उन्होंने उम्मीदवार बनाया हुआ है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि सियासी लिहाज से वो ये समझ रहे हैं कि वो एक फूलों की सेज से दूसरे फूलों की सेज पे आए हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि सियासत कांटों की सेज है, फूलों की सेज नहीं है। और जब तक वो अपने खिदमत खल्क का ये पैगाम हमारे दिलों में और लोगों के दिलों तक नहीं पहुंचाते, तो और दूसरा मैं ये देख रहा हूँ कि उनसे पहले अभी भी लाइन में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े खिदमत खल्क करने वाले लोग मौजूद हैं, जिनका अभी उन सीटों पर हमारे वोटों पर हकूक़ है। तो मैं उनका कोई फ्यूचर सियासत में नहीं देख रहा। थे मखदूम ज़ादा सैयद शान बुखारी साहब। तफसीली गुफ्तगू, तफसीली इंटरव्यू हम उनसे लिया सियासत के हवाले से, समाजी कामों के हवाले से और आने वाले बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। तो दोस्तों शुक्रिया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जज़ाकल्लाह।